इस करके हमने पूरा यूनिट कंप्लीट किया था। टुडे विल स्टार्ट विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट, दैट इज ईआर मॉडल। क्योंकि डेटाबेस का जो डिजाइन होती है इट इज टोटली बेस्ड ऑन ईआर मॉडल। ईआर मॉडल के बारे में हमने थोड़ा सा प्रोएक्टिवली डिस्कशन किया था कि व्हाट इज ईआर मॉडल, व्हाट इज द रोल ऑफ ईआर मॉडल इन डेटाबेस डिजाइन, है ना। जब भी हम किसी भी डेटाबेस को डिजाइन करने जाते हैं तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल पे हम बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। पेपर वर्क तैयार करते हैं किसका, एंटिटी रिलेशनशिप का। मतलब जब टेबल्स को हम बनाने वाले होते हैं तो हम टेबल्स किससे बनते हैं, हम क्लाइंट के साथ में मीटिंग करते हैं, क्वेश्चन आयर करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, और रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद जो आपके डेटाबेस डिजाइनर होता है हम उसके साथ में एक मीटिंग शेड्यूल करते हैं और उसको वो रिक्वायरमेंट देते हैं। वो रिक्वायरमेंट को एनालाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है कि मुझे किस तरह से टेबल्स फॉर्म करने हैं जिसमें उसका डेटा स्टोर होगा और वहां से किस प्रकार से वो डेटा फ्रंट एंड पे जाएगा, है ना। तो ये चीज के लिए मेरे को एक मॉडल की जरूरत होती है जिसका हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं ईआर मॉडल, है ना। ये ईआर मॉडल के बारे में जो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था तो मैंने कहा था कि ईआर इज बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, है ना। या मैं उसको बोलता हूं कि इट इज एंटिटी एट्रीब्यूट रिलेशनशिप मॉडल। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट आई है उसके हिसाब से मुझे उसका डेटाबेस बनाना है, उस डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टोर करने के लिए टेबल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। क्योंकि उस टेबल्स के थ्रू ही मैं डेटा को फैच करूंगा फ्रंट एंड पे, है ना। तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ आई मस्ट डिजाइन माय डेटाबेस इन सच अ मैनर दैट कि जब मेरा क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट करे फ्रंट एंड से किसी डेटा को पिक करने के लिए तो वो स्पेसिफिक मेरे डेटाबेस से डेटा किस प्रकार टेबल से उठकर मेरे फ्रंट एंड पे आएगा और यूजर को विजिबल होगा यूजर मोड पे, है ना। ये चीज ईआर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंटली क्या करता है, अच्छे से बताता है ना। तो वही चीज आज हम लोग पढ़ेंगे, ईआर मॉडल क्या होता है। जैसे सेकेंड यूनिट जो है हमारा वो टोटल ईआर मॉडल पे बेस्ड है ना। देखो आप देख रहे होंगे कि जो सेकेंड यूनिट है उसके अंदर जितना भी दिख रहा है आपको सारा ईआर मॉडल पे ही दिख रहा है कि एक ईआर मॉडल क्या होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें कुछ डिजाइन इश्यूज होते हैं तो वो किस प्रकार के डिजाइन इश्यूज होते हैं, कुछ हमने कंस्ट्रेंट्स की बात करी थी, है ना। तो वो मैपिंग कंस्ट्रेंट्स का भी हम यहाँ पे यूज देखेंगे। उसके बाद हम कीज को समझेंगे, कीज के बारे में भी हमने लैब में थोड़ा सा लैब जब सेशन किया था तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गैदर किया था। फिर ईआर डायग्राम्स को हम कैसे बनाते हैं, और जब डायग्राम बन जाता है तो उसके अंदर दो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिनको हम यूज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, विच इज नोन एज स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन एंड इनहेरिटेंस। ये चार मेन टर्मिनोलॉजी होती है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डेटाबेस बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिजाइन्स ऑफ ईआर स्कीमा। जब हम ईआर डिजाइन बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से हम रिडक्शन ऑफ ईआर स्कीमा टू टेबल्स में कन्वर्ट करेंगे, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि हम लोग सबसे पहले पेपर वर्क तैयार करते हैं, उसके अंदर टेबल्स को फाइंड आउट करते हैं कि मुझे एक ही टेबल बनाने की जरूरत है कि 5 टेबल डिफरेंट बनाने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि रिक्वायरमेंट जब तक हम प्रॉपरली एनालाइज नहीं करते हैं ना तब तक हम ये पता नहीं लगा पाते हैं कि डेटाबेस के अंदर एक टेबल से काम होगा कि उसके लिए मुझे डिफरेंट टेबल्स बनाने पड़ेंगे, है ना। जैसे ही मैं ये आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि नहीं एक टेबल से नहीं 5 टेबल से काम चलेगा या 10 टेबल से काम चलेगा, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ उस मॉडल को टेबल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये पूरी एक साइकिल हम लोग समझेंगे कि हाउ द ईआर मॉडल वर्क्स, ठीक है, ओवर टू डिजाइन द डेटाबेस। समझ में आया सबको ये? यस सर। ओके, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके, देखिए अब हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज ईआर डायग्राम,
है ना। हमने ER मॉडल तो देख लिया कि इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी डिजाइन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, मतलब डायग्राम, है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज ER डायग्राम। एक ER डायग्राम में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसको हम ERD बोलते हैं, इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एंटिटीज विद इन अ सिस्टम एंड हाउ दे रिलेट टू ईच अदर। जैसे मैंने बोला है कि थ्रू एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, है ना, हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी हमारे रिक्वायरमेंट आई है हमारे क्लाइंट से, है ना, उस रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटिटीज, ठीक है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ठीक है, विद इन अ सिस्टम एंड हाउ दे द टेबल्स, अगर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन था? मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, I have Okay. a question. हाँ हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे शीतल। आपके माइक की शायद कुछ प्रॉब्लम है या Hello. नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम। हाँ सर अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हेलो हाँ बोलो, अब आ रही है सर, मुझे। लास्ट क्लासेस में एक वर्ड था, लास्ट क्लासेस में एक वर्ड आया था स्केलेटन, तो सर उसका मीनिंग क्या होगा, मींस हाउ वी विल यूज इन डीबीएमएस? स्केलेटन नहीं, एक्चुअली स्केलेटन को हम स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्केलेटन ऑफ अ डेटाबेस, स्केलेटन ऑफ अ ER डायग्राम, वो बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू टेल अस दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। दूसरी चीज ये ध्यान रखिए कि जब हम अपना न्यू टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, मैं हमेशा स्टार्ट करने के 2 मिनट पहले आपसे हमेशा पूछता हूं कि आपके कोई क्वेश्चन हो तो अभी आप कर लें, क्योंकि क्या होता है कि वो क्वेश्चन का इससे अभी रिलेशन नहीं है ना, तो वो एक लिंक टूटती है ना। तो आप क्या है कि उस समय मुझसे पूछ लें या लास्ट में जब हम अपने टॉपिक कंप्लीट कर लें, तब भी मैं आपसे 5 मिनट का टाइम देता हूं कि एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट और एनी टर्मिनोलॉजीज इसको हम डिस्कस करना चाहें, है ना। तो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप सब लोग कि हम लोग बीच में ना पूछते हुए उसको या तो पहले पूछ लें पुरानी चीजों को, या तो लास्ट में पूछ लें, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर, श्योर। ओके, यस सर। है ना। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ER डायग्राम, व्हाट इज ER डायग्राम। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एंटिटी रिलेशन डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें क्या बताने की कोशिश करता है, वो हमको विजुअलाइज करने की कोशिश करता है कि जो डेटाबेस तैयार होगा उस डेटाबेस में टेबल्स कितने होंगे, उसमें एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उनमें रिलेशनशिप्स क्या होगी, और हम उसका यूज कैसे कर पाएंगे। तो बेसिकली ER डायग्राम हमें क्या बताने की कोशिश करता है, वो हमें ये बताने की कोशिश करता है, विजुअलाइज कराने की कोशिश करता है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। देखो डिफरेंट एंटिटीज मतलब क्या बोलने की, देखो इसमें मैंने बोल्ड कर रखा है, डिफरेंट एंटिटीज मतलब डिफरेंट टेबल्स जो हम हो सकता है बनाएंगे या यूज करेंगे विद इन अ सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंट एंटिटीज, क्या डिफरेंट टेबल्स होंगे, एंड हाउ दे रिलेट टू ईच अदर, और उनके बीच में किस तरह से रिलेशनशिप होगी, है ना, वो चीज हम ER मॉडल के अंदर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द element writer novel or a consumer may be described using ER diagram in the following way। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसके अंदर मेरे पास में क्या है, देयर आर सम एलिमेंट्स, राइटर, नॉवल और एक कंज्यूमर है ना, उसको हम किस तरह से देख सकते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो कुछ आपको डायग्राम के अंदर एक तो डायमंड शेप दिख रहा है ना, और दूसरा आपको एक रेक्टेंगल शेप दिख रहा है। सबको दिख रहा है ये? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब Yes, देखो sir. जो रेक्टेंगल शेप है ना, उसको हमने हाँ, ये ER मॉडल का एक बेसिक ऑब्जेक्ट डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर हमें 2 चीज देखने को मिल रही है।
बहुत, अगर मैं लेमन मेरे को जो बिल्कुल विद द नेकेड आइज देखने को मिल रहा है, उसमें दो चीज मेरे को देखने को मिल रही है ना। एक तो मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप देखने को मिल रही है विद द हेल्प ऑफ डायमंड्स, दैट इज क्रिएट, है ना, और बाइज, है ना। और दूसरा क्या है, रेक्टेंगल शेप दिख रहा है जिसको मैं एंटिटीज बोल रहा हूं या टेबल्स है वो मेरे। तो मेरे पास एक राइटर नाम का टेबल है, एक कंज्यूमर नाम का टेबल है और एक नॉवेल नाम का टेबल है ना। बहुत सारे राइटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स हो सकते हैं और बहुत सारी नॉवेल्स हो सकती हैं, है ना। दूसरा, अब इन टेबल को जोड़ने के लिए, रिलेट करने के लिए आई हैव यूज्ड सम रिलेशनशिप मॉडल या रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज क्रिएट, है ना। राइटर क्रिएट्स अ नॉवेल, है ना, नॉवेल इज बाइड बाय कंज्यूमर। तो मैंने एक पूरा सिंक्रोनाइज वे में एक फ्लो बताने की कोशिश करी है ना। क्या बताने की कोशिश करी है, मेरा एक राइटर है जो कि क्रिएट करता है नॉवेल्स को, ठीक है, या आप क्रिएट की जगह पे राइट भी कर सकते थे, है ना। रिलेशनशिप का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, है ना। टेबल्स का नाम भी हम एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर द यूसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल उसके हिसाब से दे सकते हैं। ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम उसको किस तरह से दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक राइटर है जो कि एक टेबल है, जो कि एक एंटिटी है, जो कि दूसरी एंटिटी या दूसरे टेबल दैट इज नॉवेल से किसी रिलेशनशिप के थ्रू जुड़ी है, और वो रिलेशनशिप का नाम यहाँ पे मैंने एक रखा हुआ है, वो क्या रखा है, क्रिएट्स, ठीक है। फिर दूसरा जो टेबल मेरा नॉवेल है वो तीसरे टेबल से मिल रहा है, ठीक है, जो कि जुड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ अनदर रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट व्हिच इज नोन एज बाइस। समझ में है ना। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है जो हमें एंटिटी रिलेशनशिप बताने की कोशिश कर रहा है। ये सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. ओके, अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज ईआर, हाउ ईआर डायग्राम्स आर यूज, है ना, हम उसको यूज कैसे करते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ईआर डायग्राम, वेयर दे आर यूज्ड, ठीक है। इस तरह से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, हम इस ईआर मॉडल को बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ईआर मॉडल इन डेटाबेस डिजाइन, सबसे इंपॉर्टेंट और फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ईआर मॉडल का हम यूज कहाँ पे करते हैं, डेटाबेस की डिजाइन करने के लिए, ठीक है। ये समझ में आया? Yes, sir. Okay. Yes, sir. They are widely used to design relational databases, है ना। वो ये बोल रहा है कि जब हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करते हैं और उसके अंदर जाके जब हम रिलेशनशिप डेटाबेस बनाने की कोशिश करते हैं, तब हम ईआर मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर जाके करते हैं, ठीक है। द एंटिटीज इन द ईआर स्कीमा, अब देखो, अब मैं ईआर डायग्राम की जगह पे ईआर स्कीमा वर्ड का यूज कर रहा हूं, या मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, ईआर स्केलेटन, उसका भी यूज कर सकता हूँ मैं, इधर ईआर स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकता हूँ, या डायग्राम का यूज कर सकता हूँ, या स्कीमा का यूज कर सकता हूँ। तो वो क्या बोल रहा है, द एंटिटीज मतलब द टेबल्स विच आर इन ईआर स्कीमा, ठीक है, जो मेरे किस में होंगे, जो एंटिटीज हैं जो मेरे ईआर स्कीमा में होंगे, दे बिकम्स टेबल्स, ठीक है। जैसा मैंने अभी पीछे एग्जांपल लिया था, वहां पे जो रेक्टेंगल बॉक्सेस थे, है ना, वो मेरे क्या थी, वो मेरी एंटिटीज थी, ठीक है, जो मेरे उस पर्टिकुलर पूरे डायग्राम या पूरे स्कीमा के अंदर क्या काम कर रही थी, एज अ टेबल वर्क कर रही थी, ठीक है। और जो एट्रीब्यूट्स थे, उसमें एट्रीब्यूट्स तो नहीं थे, tables and attributes are converted the database schema। देखो, जब हम सिंपल टर्म में समझने की कोशिश करें, अगर मुझे जब ईआर डायग्राम दिखेगा तो मेरे ईआर डायग्राम में मुझे 3-4 चीजें देखने को मिलेंगी। पहला हो गया एंटिटीज, दूसरा हो गया एट्रीब्यूट्स, और तीसरा हो गया सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, है ना। ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो मुझे किसी भी एक ईआर डायग्राम में देखने को मिलती है।
ये समझ में आया सबको? तो पहला जो उसका यूज बताया है ईआर मॉडल का, वो डेटाबेस डिजाइन करने के यूज में आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट वो ये बोल रहा है, सिंस दे कैन बी यूज टू विजुअलाइज डेटाबेस टेबल्स, जैसा हमने बोला है कि विद द हेल्प ऑफ ईआर डायग्राम हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, वी आर ट्राइंग टू विजुअलाइज, वी आर ट्राइंग टू सी व्हाट आर द टेबल्स व्हिच विल बी क्रिएटेड इन माय डेटाबेस, है ना। तो वो ये बोल रहा है, सिंस दे कैन बी यूज्ड टू विजुअलाइज डेटाबेस टेबल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, इट्स कॉमनली यूज्ड फॉर डेटाबेस ट्रबल शूटिंग एज वेल। हम डेटाबेस ट्रबल शूटिंग के अंदर भी उसका यूज कर सकते हैं। समझ में आया कि हम लोग किस प्रकार से ईआर डायग्राम्स का यूज करते हैं डेटाबेस डिजाइन करने के लिए। ओके, दूसरा इसके ईआर में डायग्राम का सर हम सर ट्रबल शूटिंग क्या होता है? ट्रबल शूटिंग मतलब क्या है कि जब कोई प्रॉब्लम्स आती है, जैसे क्या हो सकता है डेटाबेस में कोई डेटा को निकाल, मतलब मुझे पिक करना है, एक्सेस करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, ये सब क्या है, ये सब वो ऑपरेशंस हैं जो एज अ जेनरिक टर्म ट्रबल शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख सकते हैं। आया समझ में? यस सर। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईआर डायग्राम का हम यूज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करते हैं। अभी हमने क्या देखा है कि हम ईआर डायग्राम का यूज डेटाबेस डिजाइन में कैसे कर सकते हैं, एकदम कोर जाके बात कर ली थी। अब थोड़ा सा और ऊपर आके हम बात कर रहे हैं कि हम डेटाबेस डिजाइन ईआर डायग्राम का यूज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आर यूज्ड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। देखो, जब तुम सब लोगों ने कुछ नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सुना है सब लोगों ने? Yes, sir. यस सर। है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम लोग जो हमारी 5-6 स्टेज होती हैं, जैसे पहली होती है डेटा आइडेंटिफिकेशन, है ना। उस डेटा आइडेंटिफाई करते हैं, फिर टास्क एनालिसिस करते हैं, फिर डेटाबेस डिजाइन करते हैं, है ना। डेटाबेस डिजाइन करते हैं, उसके अंदर हम ईआर मॉडल का यूज करते हैं, है ना। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, मनीष चौहान आपका स्पीकर ऑन है, इसको बंद करिए प्लीज, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉरी मैं क्या बोल रहा था आपसे को, हाँ, हम जब SDLC की बात करते हैं, एक काम करूंगा अब नेक्स्ट टाइम से, आप में से कौन लोग लैपटॉप पे काम करते हैं? कौन? शुभम धीमन। शुभम, मैं आपको नेक्स्ट टाइम से होस्ट बना दूंगा, ठीक है। आप क्या करना है, एक तो रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेना, जैसे रिकॉर्डिंग में बड़ी दिक्कत आती है ना, तो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना। और दूसरा ये है कि जैसे किसी से बाय चांस वो माइक ऑन हो जाता है, तो उसको अगर दिखता है कि उसको पता नहीं लग रहा है कि उसका माइक ऑन है, तो उसको ऑफ कर देना प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है, ताकि मेरी लिंकिंग ना टूटे, मेरे को समझाने वाली। समझ में आ रहा है? ओके, देखिए हम SDLC का एग्जांपल ले रहे हैं। SDLC का हम क्यों एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी ईआर मॉडल का यूज होता है। मतलब फ्रॉम दी स्टेज 1 से लेके तो आपकी मेंटेनेंस तक की जितनी स्टेज होती हैं, जैसे आपका टास्क एनालिसिस हो गया आपका, उसके बाद में आपका कौन सा होता है, टास्क एनालिसिस हो गया, उसके बाद में डेटा आइडेंटिफिकेशन, टास्क एनालिसिस, फिर डेटाबेस डिजाइन हो गया, फिर कोडिंग हो गया, फिर उसके बाद में आपका कोडिंग के बाद में मेंटेनेंस हो गया, है ना, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, है ना। इन सब में हर जगह पे ईआर डायग्राम, ईआर मॉडल का यूज होता है, क्योंकि जब हम इन सब चीजों को प्लान करते हैं तब हमको वो सब चीजों को देखकर उसको डिजाइन करना होता है ना। तो ईआर मॉडल का यूज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इस प्रकार से करने, identify different system elements। हमको ER डायग्राम के थ्रू क्या पता लगता है, what are the elements, ठीक है, as per the requirement of the client। एक क्लाइंट ने मुझे क्या रिक्वायरमेंट दी है, उसके हिसाब से मुझे क्या डिफरेंट सिस्टम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, उनके अंदर किस प्रकार की रिलेशनशिप्स को देखना है विद इन ईच अदर, है ना। तो ये सब काम भी हम किसके थ्रू करते हैं, ER डायग्राम के थ्रू ही करते हैं। आया समझ में?
इसके अंदर एक चीज मैंने लिखी हुई है, एज द बेसिस ऑफ आवर डेटा फ्लो डायग्राम्स। हम लोग ईआर डायग्राम से उसका एक हायर Excuse me, वर्जन sir. पे सर मोहित दिस साइड। सर ईआर डायग्राम और ईआर मॉडल में कुछ डिफरेंस होता है क्या? या एक ही चीज ER है? नहीं, देखो, ईआर मॉडल एक जेनेरिक अम्ब्रेला टर्म है और उसके अच्छा। अंदर ईआर डायग्राम्स आते हैं, है ना। अच्छा, ईआर मॉडल ही हमें ईआर डायग्राम को बनाने के प्रोसेस समझाता है, ठीक है। जैसे ईआर मॉडल के अंदर ईआर डायग्राम्स होते हैं और ईआर डायग्राम्स का हायर वर्जन डीएफडीज कहलाता है, डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम। अच्छा अच्छा अच्छा। डेटा फ्लो Okay, डायग्राम्स sir. हम लोग बनाते हैं, ठीक है। Okay, sir. समझ Thank में आया you. कि हम किस प्रकार से किस प्रकार से हम ईआर डायग्राम का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है समझने के लिए। फॉर एग्जांपल एन इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर। अब मैंने एक एग्जांपल किसका ले लिया है यहाँ पे समझने के लिए कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ईआर डायग्राम का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। एक इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर है विच इज यूज्ड इन रिटेल शॉप, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बिग बाजार जाते हो, आप डी मार्ट जाते हो, है ना, वहां पे या जियो मार्ट जाते हो, तो उनका एक इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर होता है। कितने प्रोडक्ट मेरी इन्वेंटरी के अंदर, मेरी शॉप के अंदर आया, मेरे उस पर्टिकुलर उस हाउस में आया, और कितना प्रोडक्ट मेरा बाहर गया। इस तरह का एक इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो किसके साथ में जुड़ा हुआ है, हैव अ डेटाबेस दैट मॉनिटर्स एलिमेंट्स सच एज परचेसेस। आप जब बिलिंग कराने जाते हो तो वो क्या करता है, वो आपका स्कैन करता है तो ऑटोमेटिकली उस सिस्टम के ऊपर क्या आ जाता है, वो प्रोडक्ट का नाम आ जाता है, उसके रिगार्डिंग उसके पूरा एट्रीब्यूट, उसकी पूरी रो आ जाती है कि ये इस प्रोडक्ट का नाम ये है, सर्फ एक्सेल है, इतनी क्वांटिटी में परचेस हुआ है, उसका रेट ये है, उसका जीएसटी ये है, और उसकी आपको डिस्काउंटेड वैल्यू इतनी मिलेगी, है ना। तो ये एक इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि देयर इज वन इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड इन रिटेल शॉप व्हिच हैव अ डेटाबेस। अब देखो उसका एक डेटाबेस है जो कि क्या मॉनिटर करता है, वो मॉनिटर करता है एलिमेंट्स सच एज परचेसेस, कितनी परचेसेस हुई है, कौन कौन सी आइटम्स की हुई है, उनका आइटम टाइप क्या है, आइटम सोर्स क्या है, एंड आइटम प्राइस क्या है ना। अब देखो ये चीज हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जब हम लोग किससे बात करते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं। क्लाइंट से पूछते हैं कि आपकी, जब आप इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो कोई प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग लिखें, जो आप चाहते हो कि आपके फ्रंट एंड से बैक एंड में स्टोर होने आए, है ना। तो उसने बोला कि आप एक काम करिएगा, एक तो मुझे परचेसेस का बनाइएगा जिसमें एक आइटम नाम हो, आइटम टाइप हो वो किस तरह का है, ठीक है, आइटम सोर्स हो और आइटम प्राइस हो, फॉर एग्जांपल ले रखा है ना। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं विद इन अ डेटाबेस। रेंडरिंग दिस इंफॉर्मेशन थ्रू ईआर डायग्राम वुड बी समथिंग लाइक दिस। अगर मैं इसको एक ईआर डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करूं तो वो किस प्रकार से हो सकता है, देखो एक शॉपर है, दूसरा एक बाइस आइटम, एक शॉपर होता है ना, वो क्या करता है, बाय करता है आइटम्स को, और आइटम्स के कुछ एट्रीब्यूट्स बने हुए दिख रहे हैं। अब हमने यहाँ पे अभी तक तो हम दो चीज ही देख रहे थे एग्जाम्पल्स में, एक क्या देख रहे थे हम लोग, एक तो हम एंटिटी देख रहे थे, दूसरा, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। Okay. Yes, sir. देखो इसके पहले हम लोगों ने जो देखा था उसमें हमने दो चीज पे ही फोकस किया था, ठीक है। कौन कौन सी थी, एंटिटीज थी और रिलेशनशिप्स थे। अब यहाँ पे हम लोगों ने व्हेन वी टॉक अबाउट डेटाबेस, जैसा मैंने कहा डेटाबेस, तो डेटाबेस में हमको तीनों चीजों के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। किन किन चीजों के बारे में, एंटिटीज और टेबल्स, और दूसरा रिलेशनशिप एंड एट्रीब्यूट्स, है ना। उन सबको क्या करना पड़ेगा, क्लब करना पड़ेगा, तब जाके मेरा एक डेटाबेस तैयार होता है ना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अब यहाँ पे मेरे पास में क्या देखने को, शॉपर एक एंटिटी, एक टेबल हो गया, आइटम एक मेरा एंटिटी हो गया, एक टेबल हो गया। हाँ सर एंटिटीज और टेबल सेम है क्या? हाँ, एंटिटीज और टेबल सेम होते बेटा, है ना। एंटिटीज एंड टेबल्स आर सेम, इसीलिए मैं हमेशा दोनों वर्ड को एक साथ बोल रहा हूँ, एंटिटी और टेबल, है ना। हमेशा मैं ये साथ में बोलता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटिटीज है,
या मैं एंटिटीज की जगह पे अब टेबल बोलूंगा। मेरे पास यहाँ पे टेबल 2 दिख रहे हैं, शॉपर एक टेबल हो गया, दूसरा आइटम मेरा एक टेबल हो गया जो कि एक रिलेशनशिप 22 से जुड़ा हुआ है ना। और मेरे पास शॉपर के तो एट्रीब्यूट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे आइटम्स के एट्रीब्यूट दिख रहे हैं। शॉपर के भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, लाइक नेम हो सकता है, उसका मोबाइल नंबर हो सकता है, इस तरह के कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमने नहीं बनाए हैं। हमने केवल आइटम के एट्रीब्यूट्स बनाए हैं, क्योंकि इसके पहले जो हमने देखा था उसमें आइटम्स के आइटम नेम, आइटम प्राइस, आइटम सोर्स लिखा हुआ था, इसीलिए हमने यहाँ पे उसका क्या बनाया है, डायग्राम बनाया है और समझने की कोशिश करी कि ये किस तरह से डिजाइन होता है। ये समझ में आया? यहाँ पर आइटम और शॉपर शो कर रहा है, इसका टेबल, आइटम टाइप्स और आइटम प्राइस वगैरह इसका शो कर रहा है एट्रीब्यूट। तो 22 जो डायमंड शेप है वो क्या शो कर रहा है? वो रिलेशनशिप शो कर रहा है ना। हमको क्या करना होता है, जब हम एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ने की कोशिश करते हैं, देखो डेटा कैसे पिक होगा, डेटा हमेशा पिक होगा इंटीग्रेट करने के बाद ही, क्योंकि शॉपर से मुझे अगर आइटम चाहिए तो शॉपर और आइटम को जोड़ना होगा, है ना। और वो हम किससे जोड़ रहे हैं, थ्रू रिलेशनशिप विच इज नोन एज बाइज, है ना। तभी तो हम उसको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बोलते हैं, टेबल रिलेशनशिप डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। आया समझ में सबको? यस सर। Yes, sir. अच्छा, टाइम तो मेरे ख्याल से अब 3 मिनट का बचा है ना। चलो कुछ हेलो, सिंबल्स को एक सर। बार हेलो। हाँ नहीं सर, ये डायग्राम दिख गया तो सिंबल पता चल गया सर। ये रिलेशनशिप, यही पूछना था कि रिलेशनशिप को सर डायमंड से डिनोट करते हैं या? चलो ठीक है ना। मैं एक बार फिर बताने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे ईआर डायग्राम के जो सिंबल्स और नोटेशंस हैं, है ना, वो मैंने यहाँ पे बताएं ताकि आपको थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हो कि हाँ किस तरह से ईआर डायग्राम को हम तैयार करते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एंटिटी को मार्क करने का तरीका ये होता है, एक रेक्टेंगल शेप होता है, एट्रीब्यूट ओवल शेप के होते हैं और उनको रिलेशनशिप के थ्रू जोड़ने के लिए ऐसा शेप हमें डायमंड यूज करना पड़ता है। नीचे वाले अभी छोड़ दो, वीक एंटिटी, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और वीक रिलेशनशिप, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हमारे लिए 3 चीज ये इंपॉर्टेंट है। चलिए 2 मिनट बचे हैं। एनीबडी हैविंग एनी डाउट अभी तक जितना भी हमने पढ़ा हो या पहले पढ़ा हो? अच्छा, मैं जो आपको पढ़ाता हूँ या समझाता हूँ आपको समझ में आता है? यस सर। यस सर। हेलो। हेलो, हाँ, कोई क्वेश्चन कर रहा है? सर यहाँ पर एंटिटी का जो मतलब है वो क्या रहेगा कि एक एंटिटी का मतलब तो खाली भी होता है? एंटिटी मतलब नहीं, हम यहाँ पे एंटिटी हमारी एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी है जो हम डेटाबेस के अंदर टेबल्स के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं। और इसकी दूसरा जो भी मीनिंग है उसको छोड़ दो, अभी हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं। डेटाबेस में अगर हमने एंटिटी वर्ड यूज किया है तो उसका मतलब ये है टेबल्स। टेबल से, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए और किसी के पास? जैसे आपने फ्रंट एंड और बैक एंड की बात करी, तो फ्रंट एंड में हम डिजाइनिंग करते हैं और बैक एंड में मतलब उसको डेवलप करते हैं कि वो फीचर्स कैसे चलता है। अगर एक वेबसाइट की बात करें, नहीं, वापस कलेक्ट करता हूं मैं इसको। बैकएंड में हम डेटाबेस पे काम करते हैं। डेटाबेस में काम करते हैं मतलब स्ट्रक्चर डिजाइन वगैरह? हाँ, डेटाबेस पे काम करते हैं। डेटाबेस मतलब हमारा सारा डेटा फ्रंट एंड से डेटाबेस में स्टोर होने आता है। फ्रंट एंड में कुछ भी स्टोर नहीं होता है, हर चीज मेरी कहाँ पे स्टोर होती है, डेटाबेस में स्टोर होती है। तो डेटाबेस में किस तरह से, बैकएंड में किस तरह से स्टोर होती है, वो हम करने की काम कर रहे हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रंट एंड की जगह पे बैकएंड होता है। जो बैकएंड डेवलपर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू फ्रंट एंड डेवलपर। चलिए टाइम काफी कम बचा है, इस क्वेश्चन को अपन कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट सेशन में और फिर इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, गुड बाय सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।